अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए एक नए मौजू पर नया प्रोग्राम लेकर आते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान में आमद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी मायने खेज समझी जा रही है। एक तरफ तो उनको हर तरफ से रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पीटीआई को पीछे से पीछे धकेला जा रहा है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा आलमगीर खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है, आप तो ठीक है। खान साहब, ये बताएं कि नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में आमद पाकिस्तान के सियासी और माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो है ना, नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं और 4 साल पहले वो चूँकि उसको अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड में उसको सज़ा हुई थी जी। फिर इन बिटवीन वो बीमार हो गया, उनके प्लेटलेट्स का मसला बन गया था और क्योंकि दोनों केसेस में 10 साल उसको सज़ा हुई थी ना, तो वो प्लेटलेट्स के बहाने वो मेडिकल बोर्ड बैठा, फिर अदालत से उसको रिलीफ मिला, फिर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे वो यूके चला गया था। 4 हफ्ते का टाइम लिया था जी, और 4 हफ्ते की बजाय 4 साल हो गए थे ना। असल में इस वक्त जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में एक बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत है। अब यानी हर बंदा ये सवाल करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, आइन और कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं है जी, लाकानूनियत है। आइन और कानून ताकतवरों के घर की लोंडी बन चुका है। ना तो वो अदालतों के फैसले मानते हैं और ना, यानी मतलब ये है कि बिल्कुल जो है ना, हर बंदा यही सवाल करता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब चला गया था, फिर जब अदालत में पेश नहीं हुआ, फिर मफरूर हो गया अदालतों से, और जो नेब में उसको वांटेड था तोशाखाना केस में, तो एक टाइम ऐसा आया कि नवाज शरीफ को पे उन्होंने बैन लगा दिया कि नवाज शरीफ जो है ना, ये अब चूँकि इसका टीवी चैनल्स पे, मीडिया में उस पर बिल्कुल पाबंदी थी कि उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई तकरीर जो है ना वायरल नहीं होगी जी। मैं थोड़ा सा ज़रा वजाहत से ये बात करना चाहता हूँ मैडम कि आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा जब पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुआ तो उसको लैंड करने नहीं दिया जा रहा था और फ्यूल भी उसमें कोई 7-8 मिनट का रह गया था और आखिरकार उसको श्रीलंका रिफ्यूलिंग के लिए श्रीलंका उतरना पड़ा जी। यानी उस वक़्त जो सिटिंग आर्मी चीफ था उसको वो पाकिस्तान में, और यहाँ पाकिस्तान में ज़ियाउद्दीन भट्ट को उन्होंने जो है ना आर्मी चीफ का वो समरी वमरी भी सारी हो गई थी जी। फिर उसके बाद अगर नवाज शरीफ की हिस्ट्री आप देखें, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, और इवन जो बम्बई जो अटैक हुआ था उसमें भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी पे ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये हमला कराया है। यानी उसकी अगर हिस्ट्री देखें जी। और अब वो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है जनाब, उसके बारे में ये आपका जो सवाल है ये कि यही कहा जा रहा है कि जी आप वो आएंगे, मईशत मजबूत होगी, मतलब ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है, चैन ही चैन लिखता रहेगा जी। ये होते हैं बयाने, किसी को मुजरिम ठहराना और किसी को मासूम जो है ना डिक्लेयर करना। अब वही नवाज शरीफ जो है ना, अब बेगुनाह जो है ना साबित हो रहा है, अदालतें उनको रिलीफ दे रही है और जनाब सरकारी प्रोटोकॉल उसको मिल रहा है, और इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में है। सवाल ये है कि असल जो मामला है वो तो यही था कि ये कंस्पायरेसी जो है ना, ये 90 यानी सन 2019 से ये शुरू हुई थी। एनआरओ देना इमरान खान के ज़रिए ताकि फिर इसका जो है ना बयानिया बिल्कुल ख़त्म हो जाए करप्शन का, जिसको उसके सामने इमरान खान सरेंडर नहीं हुआ। कश्मीर का जो मामला था ये 5 अगस्त का जी, ये भी इमरान खान के थ्रू ही करना चाहते थे और मोदी को फिर बुलाना और हिंदुस्तान के साथ तजारत को बहाल करना। अच्छा, फिर फ़लस्तीन को तस्लीम करना जो है ना, ये तीनों वो चीज़ें थी जो
एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के थ्रू करना चाहती थी, लेकिन इमरान खान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर ये जो आप ये फिर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आखिरी मरहला जो आप नवाज शरीफ आ गया, और नवाज शरीफ के साथ ये कमिटमेंट की कि जब आप आएंगे तो इमरान खान डिस्क्वालीफाई भी होगा और जनाब वो जेल में होगा। तो अब ये है कि नवाज शरीफ आ गया है, और अब ये कहना कि जी नवाज शरीफ आ गए, अब मईशत भी मजबूत होगी, महंगाई भी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, ये सिर्फ बयानिया है। ठीक है। नवाज शरीफ को जो इंस्टॉल किया गया है वो सिर्फ इसलिए कि असल में ये आलमी एस्टेब्लिशमेंट का आप एक मोहरा है, उनके लिए ही इसने काम करना है। और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर पाकिस्तानी मफाद में उसे काम तो नहीं कराएंगे ना, उनका जो अपना एजेंडा है जी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको नवाज शरीफ की ज़रूरत थी। ठीक हो गया। अच्छा खान साहब ये बताएं कि एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को उनके केसेस में ज़मानत पर ज़मानत दी जा रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की है। क्या ये डबल पॉलिसी अदालतों की भी, इंसाफ की भी, ये चल सकेगी आगे? डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरा मयार है कानून का। देखिए हम तो ये कहते हैं कि अगर मतलब यही आइन है और यही कानून है जी, तो फिर जो ना ये अदालतें और इसमें जो जज बिठाए गए हैं, जिस तरह ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है आमिर फारूक है, और वो दूसरा वो था, वो क्या नाम था, दिलावर, जो इमरान खान को तोशाखाना में उसको सज़ा दी, पर डिस्क्वालीफाई किया। फिर ये जो नेब का जो जज है बशीर मलिक, जो है मलिक बशीर जो है, ये मेरे ख्याल में 12 साल से ये जज एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं। हालांकि आइन कानून ये है, नेब के लाज जो ये है कि कोई जज 3 साल से ज़्यादा वो नहीं रह सकता है, ठीक है। लेकिन इसको बिठाया हुआ है, मतलब ये है कि किसी को तलाक दिलाना और किसी को निकाह पढ़ाना जो है सिर्फ इसी काम के लिए उसको बिठाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट का यही जो खिलवाड़ है, ये पाकिस्तान के बेहतर मफाद में नहीं है। और पाकिस्तान तो खान साहब ये क्यों पाकिस्तान में इतनी लाकानूनियत क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसके बिहाइंड कौन हमारे जो हुकूमती लीडर हैं, हमारे इदारे हैं, या हमारी आवाम है? तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए इसका ज़िम्मेदार जो है ना, एक तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, और दूसरा ये कि हमारे जो नमूनेहात करप्ट सियासतदान है जी, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा, क्योंकि ये एक जो है ना, ये एक ट्राइका है, एस्टेब्लिशमेंट, करप्ट सियासतदान और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, ये ट्राइका है। वो पाकिस्तान में किसी ऐसे लीडर को, आप देखें ना, इमरान खान असल में इसी ट्राइका को तोड़ना चाहते थे। इमरान खान ये जो हकीकी आज़ादी की मूवमेंट थी, इसका मकसद ये था कि हर इदारे को कानून के नीचे लाया जाए। सही है, ठीक है ना। और वो इसी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, और उसका जो जदोजहद है वो यही है कि जब तक तमाम इदारे या तमाम बाअसर लोग या एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक आइन और कानून को वो जो ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दिल से तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती है। तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो करप्ट सियासतदान है और ये करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स है जी, इमरान खान आज जेल में इसलिए है कि उनको पता है कि इमरान खान ने जो मिशन शुरू किया हुआ है हकीकी आज़ादी की, अगर इसमें वो कामयाब हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की मुनाफली और ये जो करप्ट सियासतदान है, ये जो सिर्फ बारियां लगाते हैं, कभी एक को बारी देते हैं, कभी दूसरे को बारी देते हैं जी, ठीक है ना, उनको ये पता है कि फिर ये बारियां भी ख़त्म हो जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट की जो मुनाफली है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो उसके लिए लिहाजा वो जो उनकी जो इस वक्त ये जो ट्राइका है, वो सिर्फ इमरान खान को उन्होंने इसलिए जेल में रखा हुआ है, और इस ट्राइका को ख़त्म सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। अगर इमरान खान जना अला न करे, उसको कुछ हो गया, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इनके खिलाफ उठ खड़ा होगा। ठीक है खान साहब, ये बताएं कि जैसे कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर चांस मिलेगा, आपको अपनी हैसियत मनवा सकते हैं, तो क्या पीटीआई को आप समझते हैं कि उनको भी इतना मौका मिलेगा, चांस मिलेगा कि वो अपनी हैसियत को मनवा सके? देखिए बात यह है कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है हो रही ना जी, मतलब पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है। अब देखें पीपल्स पार्टी यानी 15 साल 16 साल
وہ یہ جو ہے نا 15 مہینے 16 مہینے PDM کا جو ہے نا کا حصہ تھے اور حکومت میں بھی تھے، اور حکومت ختم ہوتے ہی چونکہ پہلے تو پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو بن گیا تھا زرداری صاحب کی جی کہ میں بلاول کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں، اور بلاول اور زرداری یہاں تک بھی کہتا تھا کہ جی الیکشن جب میں چاہوں گا تو ہوں گے جی بالکل، لیکن وہ جو ان کا وہ تھا جو خواہش تھی، جو ان کی امید تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اب وہی پیپلز پارٹی جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ نواز شریف کل کا میں ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اگر عدالت نے مجرموں کو اس قسم کا ریلیف دینا ہے تو پھر عدالتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عدالت ہے ویسے پھر نامنہاد ہے، یہ عدالت ختم ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں نا وہ ایک دوسرے کے خلاف اب پھر وہی نورہ کشتی شروع ہو گئی، لیکن وہ اس لیے نورہ کشتی شروع ہوئی ہے کہ عمران خان اندر ہے، عمران خان جس دن باہر آیا نا یہ پھر آپس میں بائی بائی بن جائیں گے نا۔ تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی ہے اور جس طرح PTI کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ اگر اناؤنس ہوتا ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرتا ہوں کہ مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر خان صاحب آپ کو کیوں ایسے لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ اب تو جیسے کہ نواز شریف کی واپسی بھی پاکستان میں ہو چکی ہے، وہ بیانیہ ان کا نہیں جو ہے نا جگہ نہیں پکڑ رہی ہے، نواز شریف آت ہو گیا لیکن وہ بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ 80 اور 90 کی سیاست نہیں ہے، اب لوگ جو ہے نا بڑے بشعور ہو گئے ہیں، لوگ اب ان کے بہکاوے میں، ان کے جھوٹے وعدوں میں میرے خیال میں لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لوگ اب اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن کب اناؤنس ہوں گے، اور ووٹ کے ذریعے انہوں نے اپنا انتقام اور بدلہ لینا ہے۔ تو ایسے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو پبلک اوپینین پہ اثر انداز ہونے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ خان صاحب، فلسطین کی حالت آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی اور باقی امت مسلمہ ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیسے رد عمل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک میرے خیال میں نہتے فلسطینی مسلمان، بچے، خواتین، بوڑھے، آج میں وہ فکر دیکھ رہا تھا کہ کوئی یعنی 2000 کے 3000 تک بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، کوئی 1500 کے 2000 کا خواتین کا وہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی 8000 تک ان کی جو اموات ہے یا شہادت ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور 16000 کے قریب جو نا لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ ابھی غزہ کی جو پٹی ہے یا جو مغربی کنارہ ہے اس کو انہوں نے جو ہے نا بڑے بے دردی اور یعنی بے رحمی کے ساتھ وہاں ہاسپٹلوں کو نہیں چھوڑا ہے، اسکول، مساجد، یعنی ایک بالکل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بڑی روتلیسلی بالکل وحشیانہ طریقے سے بمباری کر رہے ہیں، اور لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور پھر پانی، بجلی، میڈیسن، اور ہاسپٹلوں کے ڈاکٹروں نے بھی آپ جواب دے دیا کہ جو فیول ہے وہ بھی آپ صرف ICU کی حد تک رہ گئے ہیں، باقی بالکل ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ تو خان صاحب، مسلم دنیا کیسے ان کی مدد کر سکتی ہے؟ یہ صرف دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کی بے حسی اور بے بسی جو ہے یہ ایک اب سوادیہ نشان بن چکا ہے۔ صرف بیانات کی حد تک وہ اسرائیل کی مذمت بھی کریں، اور بیانات کی حد تک یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بارڈرنگ کنٹریز ہے وہ ان کے جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو امداد، میڈیسن، خوراک کی اشیاء خوردنوش اس کی چیزیں جنا جی اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو جنا رائے داری دی جائے، اور اس میں تو مصر اور اردن نے تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہم پناہ گزینوں کو پناہ نہیں دے سکتے ہیں نا۔ تو ایسے میں مسلمانوں کی اس بحثی کو جنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطینی مسلمان بچوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اور پھر دیکھیں سعودی عرب، آج میرے خیال میں پڑھ رہا تھا کہ بائیڈن نے اس کے ساتھ اس کے محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فونک جو رابطہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے اس پہ جو ہے نا مذاکرات شروع کیا جائے۔
ये कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं कि बाइडन आता है और जनाब कम्प्लीटली इसराइल का जो है ना की हमायत करता है, जी, उनकी फेवर कर, बरतानिया उनकी फेवर करता है और अपने जो जंगी साजो सामान है वो भी उनको दे रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं जी, और ऐसे में मुसलमानों की खामोशी जो है ना बहुत बड़ा नुकसान बड़ी वो है। और इस वक्त मुसलमानों के लिए मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए इल्म जहाद बुलंद करना चाहिए फ़लस्तीन में। जी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि मैं इस वक्त जो मेरी कई दिनों से मैं सोच रहा था, एक तो ये है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, ख़ासतौर PTI के जो वर्कर्स है या जो लीडर है, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, वो ख़वातीन और तो वो जो मर्द लीडरशिप है, मतलब ये है कि जेलों में उनको बंद किया हुआ है बग़ैर किसी वजह के। जी, मैं पाकिस्तानी आवाम से, जो मुहिब वतन लोग हैं पाकिस्तान के जी, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाए ना, तो उस दिन घर में बैठना जो है ना, ये जो मिशन है हकीकी आज़ादी, उसके साथ गद्दारी होगी। हर पाकिस्तानी को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इलेक्शन के दिन कोई अपने घर में न बैठे, अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँचे और भले पे जो है ना मोहर का निशान लगाए। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने आलमगीर खान साहब की बातें सुनी, जिस मुल्क में भी नाइंसाफ़ी हो और लोग मुत्तहिद हो के उसकी तरक्की या खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे तो कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना आगे बढ़ सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और मुखलिस होकर अपने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए कोशिश रहें। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।